हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है डिज़ाइन सर्कुलर क्यू। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, हमें ना यहाँ पे एक सर्कुलर क्यू को डिज़ाइन करना है। ठीक है, उससे पहले हमें समझना होगा कि सर्कुलर क्यू क्या होता है। राइट, सर्कुलर क्यू को समझने से पहले ना हम समझेंगे कि क्यू क्या होता है। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दूंगी। अगर आपको नहीं पता है क्यू क्या होता है, आप अगर स्टार्ट ही किए हो तो प्लीज़ जाके कोई वीडियो जाके देखो, कहीं से पढ़ो ब्लॉग और समझो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ट्राई करूँगी समझाने का। ओके, सो हम पहले समझेंगे कि क्यू क्या होता है, फिर अपना देखेंगे कि सर्कुलर क्यू क्या होता है, उसके बाद हम उसका डिज़ाइनिंग करेंगे। ओके, सो देखो, क्यू आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, एक ये क्या होता है, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि बेस्ड होता है, इसमें जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो वो आपका फीपो पे बेस्ड होता है। यानी फर्स्ट टाइम जो आपका इन हुआ होगा ना, जो सबसे पहले इन हुआ होगा वो सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, जो सबसे पहले इन हुआ होगा सबसे पहले आउट होगा, या लीलो भी बोल सकते हो। जो सबसे लास्ट टाइम इन हुआ होगा वो सबसे लास्ट में जाके आउट होगा। ठीक है, तो ये आपका अगर क्यू है, सपोज हम इसका साइज मान लेते हैं 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इसमें देखो एक भी एलिमेंट है क्या, नहीं है। अभी ये अभी टोटली क्या है, इम्प्टी है। तो इम्प्टी है तो इसमें हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, तो इम्प्टी रहेगा तभी हम कर सकते हैं, कोई स्पेस आपका खाली रहेगा तभी आप इंसर्ट कर सकते हो ना एलिमेंट। अदरवाइज अगर फुल रहेगा, स्पेस रहेगा ही नहीं, तो क्यों करोगे। राइट, तो ये हम देखेंगे ये इम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो ये आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा 5, सपोज आपने इंसर्ट करा, तो ये आपका फ्रंट एलिमेंट होगा, सबसे पहला एलिमेंट फ्रंट में। और रियर एलिमेंट भी यही होगा, लास्ट एलिमेंट भी यही होगा। ये स्टार्टिंग एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट, दोनों यही होगा। ठीक है, अगर फिर आप देखोगे अगर कोई और एलिमेंट आपको इंसर्ट करना होगा तो आप देखोगे स्पेस है या नहीं है। अगर स्पेस है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इंसर्ट करोगे 6, सपोज 6 करा, तो रियर एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आपको अगर इंसर्ट करना होगा फिर आप देखोगे कि स्पेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, अगर है तो करोगे। 4 कर दिया, रियर एलिमेंट ये हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 इंसर्ट कर लिया। ओके, अब सपोज आपको करने बोला अगर डिलीट करना एलिमेंट, तो सबसे पहले किसे डिलीट कर लोगे। तो इन सब में जो सबसे पहले इन हुआ होगा ना, उसे सबसे पहले डिलीट करना होगा। तो 5 सबसे पहले इन हुआ है, इसे हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने में आपको कोई ये आपका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा ये O1 होगा। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से एलिमेंट हटा देंगे इस इंडेक्स से, फ्रंट एलिमेंट। राइट, फ्रंट अपने पास है। और जब आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा तो स्पेस तो आपका खाली हो गया ना। अब कोई एलिमेंट आपको इंसर्ट करना होगा तो आपका स्पेस तो खाली हो गया, लेकिन आप यहाँ पे इंसर्ट कैसे करोगे, उसके पहले आपको शिफ्टिंग करना होगा। इस 6 को यहाँ पे, इस 4 को यहाँ पे, इस 2 को यहाँ पे, इस 3 को यहाँ पे। क्योंकि जो आपका इसमें है ना फीफो बेस्ड है, लास्ट इन, इसमें जो इंसर्शन होगा ना, देखो इन सब में सबसे पहले इन कौन हुआ था, ये। तो ये आपका फ्रंट एलिमेंट होगा। तो हमें फ्रंट यहाँ पे हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। तो 6 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा। फिर आपका यहाँ पे स्पेस बन जाएगा तो आप यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर दोगे, तो यहाँ पे 10। ठीक है, तो इसमें आपका जब आपका ये फुल हो चुका है उस टाइम क्या करना है, आप जब भी एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो तो आपको ON लगेगा शिफ्टिंग करने में। ON, क्योंकि एलिमेंट सारे को आपको यहाँ पे खिसकाना होगा ना, शिफ्टिंग करना होगा ना, तो यहाँ पे ON लगेगा। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू आपका उसके बाद आता है, जो कि O1 में ही दोनों काम कर देगा, इन क्यू का काम और DQ का काम, इंसर्शन का काम एंड डिलीशन का काम O1 में ही कर देगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि सर्कुलर क्यू क्या होता है। देखो सेम कॉन्सेप्ट है आपका क्यू का ही, लेकिन हम वहाँ पे सर्कुलर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ताकि हम क्या कर सकें, डिलीशन और इंसर्शन O1 में ही कर सकें। वो कैसे करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, सर्कुलर क्यू को डिज़ाइन करना है। देखो ये सब आपका कोई स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता नहीं है, आप क्या करते हो, इसको एरे के हेल्प से ही करते हो ना। इसलिए आपको यहाँ पे इंडेक्स का, फ्रंट का, रेयर का ध्यान रखना होगा, ताकि एलिमेंट आपको पता चल सके। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये एरे ही है, आपको बस दिखाने के लिए मैं बता दे रही हूँ, ये अपना एरे ही है। ठीक है, ये एरे ही है। इसमें क्या होगा कि फ्रंट एलिमेंट जो होगा ये लास्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन इसका लास्ट पोजीशन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो अब देखो ये आपका क्या है, इम्प्टी है। राइट, इम्प्टी है,
तो एम्प्टी के टाइम हम क्या करेंगे, जब टोटली एम्प्टी होगा तो फ्रंट और रियर दोनों अपना क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे कि अभी -1 है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये अपना एम्प्टी है, ठीक है। सो अब जब आप इसमें एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे सपोज ये आपका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग यहाँ से होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें 10 एलिमेंट्स का एरे है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले से आप क्या सोचोगे कि इसमें स्पेस है या नहीं है। अगर स्पेस है तभी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें देख लेंगे कहीं ये अपना भरा तो नहीं है, फुल तो नहीं है। अगर फुल होगा तो हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो पहले हम ये तो अपना खाली है, तो आप यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर दो 5 यहाँ पे। तो ये फ्रंट आपका यही होगा, रियर भी आपका यही होगा। जब आप इसमें एलिमेंट इंसर्ट करोगे, कोई 6 इंसर्ट करोगे तो 6 यहाँ पे होगा, रियर बन जाएगा ये आपका, ठीक है। फिर 7 इंसर्ट किए तो 7 बन गया ये, 8 इंसर्ट किए ये बन गया, 9 इंसर्ट किए ये रियर बन गया। देखो सबसे पहले इसमें इंसर्ट करने से पहले आप क्या ध्यान रखोगे कि ये अपना भरा तो नहीं है। अगर भरा नहीं है, ठीक है, तब हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। चेक कर लेंगे कि अपना ये फुल तो नहीं है, इज क्यू फुल और नॉट। अगर ये बता देगा कि ये आपका फुल है तो आप इन क्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये अगर ट्रू आ रहा है तो आप इसमें क्या करोगे, इन क्यू नहीं कर सकते हो, यानी इसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन ये अगर फुल नहीं है तो एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट हम कहाँ पे करेंगे, रियर अगर ये है तो रियर +1 पे हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, कर लिया। ये रियर फिर अपडेट कर देंगे, फिर रियर +1 यहाँ पे आपका बन जाएगा, एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। फिर रियर +1 यहाँ पे आप एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। फिर यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर दोगे, 13 सपोज कर दिया, ये रियर बन गया आपका। फिर यहाँ पे 14 आपका रियर हो गया। अब आप बोलो, अब आप कर सकते हो क्या, अब आप कर सकते हो एलिमेंट। आप देख रहे हो ये फुल हो चुका है, आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, इस फुल फंक्शन एक बनाओगे जो कि आपको चेक करके देगा कि ये फुल है या नहीं है। तो ये कैसे करके देगा, देखो अगर वो उस कंडीशन में करके देगा, देखो यहाँ पे R है, ये F है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम चेक कर लेंगे, अगर अपना R+1 और इसका जो साइज है उससे अगर हम यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर यूज कर ले, अगर ये अपना इक्वल्स टू फ्रंट आ जाता है, यानी 0 के इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये अपना क्या हुआ है, टोटली भरा हुआ है, ठीक है। R ये होगा, इसका टोटल साइज कितना है, एरे का 10 है, ठीक है। 9 आपका जो रियर है ये 9 पे आ चुका है, 9+1 आप इसको क्या करो, 10 से जो साइज है क्यू का उससे आप यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज करो, तो ये क्या देगा, 0 देगा, राइट, 0 देगा ना यहाँ पे आके। तो ये आपका क्या होगा, फ्रंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स हम समझ जाएंगे कि अपना ये टोटली भरा हुआ है, तो हम अब इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ये फंक्शन में आपका ये होगा बस, ठीक है। अब आपका डिलीट का काम करना होगा, आपको सपोज डिलीट का काम करना होगा, तो आप फ्रंट एलिमेंट को डिलीट करते हो क्यू में, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फ्रंट एलिमेंट डिलीट करना है। तो F है ना आपके पास यहाँ पे F, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर लोगे। तो इसको डिलीट कर लोगे तो F क्या होगा आपका, ये होना चाहिए फ्रंट। उसके बाद तो फ्रंट को हम अपडेट कर देंगे, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। फिर अगर डिलीट करोगे तो फ्रंट को हम यहाँ ले आएंगे, इसको डिलीट कर लोगे तो फ्रंट हम यहाँ पे ले आएंगे, इसको डिलीट करना होगा, तो इसको डिलीट कर लोगे तो फ्रंट आपका यहाँ हो जाएगा। फिर जब इसको भी डिलीट कर लोगे तो फ्रंट आपका यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो ये आपका डिलीट करने का है तरीका। अगर ये टोटली एम्प्टी होता, देखो एलिमेंट को आप डिलीट कब कर सकते हो, जब आपका उसमें एलिमेंट होगा तभी ना। अगर एलिमेंट आपका होगा ही नहीं तो आप डिलीट कर पाओगे क्या, नहीं। तो उस केस में आपका पक्का है कि फ्रंट आपका -1 होगा, राइट। फ्रंट आपका क्या होगा, -1 होगा। इनिशियल में हमने फ्रंट क्या ले रखा था, -1 ले रखा था, है ना। तो अब आते हैं हम फंक्शन आपको दिखाते हैं, सारे फंक्शन को हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इज एम्प्टी, इज फुल, डी क्यू करने का, इन क्यू करने का, ठीक है। फ्रंट एलिमेंट, रियर एलिमेंट, ओके। सो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम ना पहले ले लेते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स लेंगे, क्या क्या, फ्रंट ले लेंगे, रियर ले लेंगे, साइज क्या है, और एक एरे ले लेंगे, ठीक है। इंट स्टार डी क्यू नेम से हमने एक एरे ले लिया है, इसको इनिशियलाइज किया है माई सर्कुलर क्यू में। ये के आपका साइज दे रखा है, ठीक है। फ्रंट आपका इनिशियल में -1 होगा, रियर भी -1 होगा। डी क्यू आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया इसको, इन न्यू इंट के आपका साइज है, साइज को हमने के इक्वल ले लिया है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे फंक्शन इन क्यू का दे रखा है। तो इन क्यू के केस में हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे क्या अपना ये फुल है क्या। अगर फुल होगा तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे इज फुल, अगर ये ट्रू है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, आप इन क्यू नहीं कर सकते। तो इस फुल में हमने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे इस फुल में हमने लिखा है कि फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉडुलो साइज। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स, जो हमने आपको यहाँ पे बताया है, राइट, यही तो है। हो गया, ये चेक कर लेगा कि आपका फुल है या नहीं फुल है। अगर फुल नहीं है तो इज एम्प्टी है, अगर टोटली एम्प्टी है तो फ्रंट को प्लस प्लस करोगे ना, मतलब -1 से 0 तो लाओगे ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ये, ठीक है। और रियर को क्या करेंगे हम, इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉडुलो साइज। अरे ये यहाँ पे देखो रियर है, यहाँ पे आओगे तो रियर प्लस 1 मॉडुलो यूज करके यहाँ पे देखो, यहाँ तक आप करोगे तो 0 ही आएगा इस केस में। इस केस में आपका रियर प्लस 1 करोगे तो 1 0 प्लस 1 करोगे, फिर इसमें 10 यहाँ पे यूज़ करोगे तो ये 1 ही रिटर्न करके देगा ना। तो इधर आपका 9 तक आपको 0 से लेकर 9 तक ही देगा रिटर्न करके, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे मॉडुलो का भी यूज़ कर लिया है। ओके, सो ये हो गया आपका। ओके, सो ये हो गया। अब डी क्यू रियर पे आप वैल्यू डाल लो, रिटर्न ट्रू कर दो क्योंकि आपने इनक्यू कर लिया है। अब डी क्यू का आता है। डी क्यू के केस में क्या होगा, आप चेक करोगे क्या अपना एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो हम डिलीट नहीं कर सकते। तो इस एम्प्टी के केस में हमने यहाँ पे ले लिया कि फ्रंट इक्वल्स टू अगर माइनस है तो रिटर्न ट्रू, आपका एम्प्टी है, अदरवाइज फॉल्स, मतलब एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इज एम्प्टी। अगर ये बोल देगा हाँ एम्प्टी है तो आप रिटर्न फॉल्स कर दो, हम डी क्यू नहीं कर सकते। ओके, फिर यहाँ पे एक ये भी चेक कर लेंगे क्या अपना फ्रंट इक्वल्स टू रियर है क्या। अगर दोनों सेम हो चुका है, अगर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर सपोज आप यहाँ पे दिखाती हूँ, मैं ये कंडीशन आपको दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, आपने यहाँ तक इंसर्ट नहीं करा और आपको फ्रंट आपने यहाँ पे, अब आपको यहाँ तक डिलीट भी करना है। अब दूसरा भी डिलीट का ही फंक्शन है, इनक्यू का फंक्शन नहीं आया था इस बीच में, आपको डिलीट करने का आया। आपका आर और एफ इक्वल हो चुका है यहाँ पे। अब आप इसको हटा दोगे तो टोटली एम्प्टी हो जाएगा ना। तो फिर से आपका ये कंडीशन बनना चाहिए, फ्रंट इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि एक अकेला यही बचा है और फ्रंट यहाँ तक आ चुका है, रियर की इक्वल बन चुका है, यानी एक अकेला एलिमेंट है, इसको आप डिलीट कर देना है। डिक्यू हम कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद ये एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी का कंडीशन तो डालना होगा ना यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, चेक कर लिया क्या फ्रंट इक्वल्स टू रियर है क्या। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को हम -1 कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, फ्रंट प्लस 1 डिलीट करने पे क्या करते हैं, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर रहे थे ना, फ्रंट प्लस 1 मॉडुलो साइज रिटर्न ट्रू, क्योंकि हम डिक्यू कर सकते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब। ये कंडीशन अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ रिटर्न फॉल्स होता। अगर कर रहा है तो ये ऑपरेशन करने के बाद चेक कर लेंगे दोनों कंडीशन, रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब है कि हमें फ्रंट एलिमेंट चाहिए, तो फ्रंट एलिमेंट फ्रंट है, उसके लिए फ्रंट इंडेक्स पे आपको फ्रंट एलिमेंट मिल जाएगा। और रियर एलिमेंट चाहिए तो रियर इंडेक्स पे आपको रियर एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले फ्रंट एलिमेंट को लेने से पहले आप चेक करोगे क्या एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो -1 रिटर्न कर दो, नहीं तो फ्रंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो। रियर के केस में भी क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कहीं एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी है तो -1 कर दो, अदरवाइज उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दिए तो कहीं पे भी आपको ON लगा क्या, नहीं, सब O1 में ही हो गया आपका। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।